हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज को लेकर आया हूं कि अपने जीवन में उद्देश्य को कैसे ढूंढें। आप में से बहुत लोग परेशान होंगे कि मैं अपने जीवन में कैसे उद्देश्य को ढूंढें, कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और हर एक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो वह इस दुनिया में एक भीड़ की तरह है। अगर उसके जीवन में कोई पर्पज नहीं है तो वो भीड़ की तरह है। वो कब पैदा हुआ, कब इस दुनिया से चला गया, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर उसको कोई लक्ष्य मिल जाए, अगर उसको कोई उद्देश्य मिल जाए, तो वह ऐसा जीवन जिएगा कि लोग उसको जानेंगे, लोग नोटिस करेंगे, लोग उसको याद करेंगे कि उसने ये काम किया है। लोग उसका उदाहरण देंगे अपने बच्चों को सिखाने के लिए। इसीलिए हर मनुष्य के जीवन में एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में उद्देश्य को रखा, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में उद्देश्य को रखा। अगर आज आप इस सेरेमन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर ने आपके जीवन में उद्देश्य को रखा है। इस सेरेमन का भी एक उद्देश्य है कि आप सुन रहे हैं, तो इससे परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। इसीलिए इसे पूरा जरूर सुनना। हालेलुया। हमारे जीवन में उद्देश्य की जरूरत क्यों है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अगर आप अपने जीवन में स्पष्टता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन बिल्कुल सटीक और क्लियर हो, क्लियर विजन वाला हो, तो आपको उद्देश्य की जरूरत होगी कि मैं अपने जीवन में ये प्राप्त करना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में इसको अचीव करना चाहता हूं। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आपको जरूरत है एक उद्देश्य की, जो आपको ढूंढना होगा अपने जीवन में। और हर एक मनुष्य की अपनी बुलाहट अलग है। परमेश्वर ने उसको अलग अलग बुलाहट दी है। जितने भी लोग हैं सबकी अपनी एक बुलाहट है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या उद्देश्य को रख रहा है। उसे आपको ढूंढने की जरूरत है। अगर वो आपको मिल जाए तो आपका जीवन पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। आपको हर समय प्रेरणा मिलती रहेगी। जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता तो वो कोई काम शुरू तो करते हैं, लेकिन वो कभी भी उसको पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि कोई प्रेरणा नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। लेकिन अगर एक उद्देश्य है, आप इसको करना चाहते हैं, आपने उसको ढूंढ लिया है, इस उद्देश्य को पूरा करना है, तो आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी। हर दिन, प्रत्येक दिन आप प्रेरित किए जाएंगे, आप ऊर्जावान बनाए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा। और अगर आपके जीवन में उद्देश्य है तो आप सही डायरेक्शन में भी चलेंगे। आप उसकी सीध में चलेंगे तो आप सही डायरेक्शन में चलते जाएंगे, सही दिशा में अपने जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करोगे। और अगर आपके जीवन में उद्देश्य है, अगर आपने ढूंढ लिया, तो आप अंदर से संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप किस लिए जी रहे हैं। आपको पता है कि आप किस लिए मैरिज कर रहे हैं। आपको पता है आप किस लिए ड्राइविंग कर रहे हैं। आपको पता है मैं किस लिए जॉब कर रहा हूँ। आपको पता है मैं किस लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। आपको पता है मैं किस लिए सांसों को ले रहा हूँ। आपको पता है मैं किस लिए भोजन कर रहा हूँ। आपको एक आंतरिक संतोष होगा, आपको पता होगा, आप बोझ नहीं कहलाओगे, आप अपने आप को बोझ नहीं महसूस करोगे, क्योंकि आपको पता है एक आंतरिक संतोष आपको मिलेगा अगर उद्देश्य आपके जीवन में है तो। और जब उद्देश्य सामने होता है तो कुछ समस्याएं खड़ी होती हैं। उन समस्याओं से आप लड़ते लड़ते आप कब योद्धा बन जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। आप एक योद्धा बन जाते हैं समस्याओं से लड़ते लड़ते। लेकिन जिनका उद्देश्य नहीं है और समस्याएं आती हैं तो वह घबरा कर रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं। तो ये हालत है। तो जो रोते बिलखते चिल्लाते हैं योद्धा नहीं बन पाते, क्योंकि उनके जीवन में उद्देश्य नहीं। उद्देश्य को ढूंढना हमें बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करके हम उद्देश्य को ढूंढें, उस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। 6-7 पॉइंट हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो उनमें से ये समझो ये चाबियां हैं, ये 6-7 चाबियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में उद्देश्य को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है नोइंग योर क्रिएटर, अपने सृष्टिकर्ता को जानें।
आपके लिए जो उद्देश्य रखा है वो किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है। और वही ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारे जीवन में जो उद्देश्य रखा है वहाँ तक तुमको लेकर भी जाएगा। तो अगर उद्देश्य को ढूंढना है तो उद्देश्य तो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, तो हमें परमेश्वर को जानना होगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या रखा है। यशायाह अध्याय 64 वचन 8 ये कहता है, हे यहोवा तू हमारा कुम्हार है और हम सब तेरे हाथ का काम है। तो परमेश्वर कौन है? कुम्हार है, और उसने मुझे बनाया, उसने तुम्हें बनाया तो कुछ उद्देश्य से बनाया। कोई कुम्हार अगर बनाता है तो एक बर्तन खाने के लिए बनाता है, तो एक बर्तन पूजा के लिए बनाता है। उसको पता है कि मैं ये किस मतलब के लिए बना रहा हूँ। तो कुम्हार ने पता है कि तुम्हें किस लिए बनाया गया है, तो उसके पास एक उद्देश्य है। तो कुम्हार से बात करते हैं, चलो कुम्हार को जानते हैं कि उसने क्यों बनाया है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 कहता है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु का वचन है। तो जो कुम्हार है जिसने तुम्हें और मुझे बनाया है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा कुम्हारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर भी हूँ। मतलब वही हमारा ईश्वर भी है और परमेश्वर भी है, वो पिता भी है। हमारा सब कुछ तो वही हो गया। तो अब हमारा एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ में, वो है पिता और पुत्र का। हमारा एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ में, पिता और पुत्री का। तो जब अब रिश्ता बन गया है तो सबसे पहले अपने पिता को जानने की जरूरत है। तो हम प्रभु के पास आएंगे, उसको जानेंगे, पहचानेंगे। और पहचान कैसे मिलेगी? यीशु मसीह को जानकर। यीशु मसीह पिता में है, पिता यीशु मसीह में है। तो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के माध्यम से हम पिता के साथ में एक पहचान में आते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पर है अंडरस्टैंडिंग गॉड्स प्लान। परमेश्वर की योजना को समझना है। जो हमारा पिता है, जो कि कुम्हार भी है, उस पिता ने हमारे लिए कुछ योजनाएं रखी हैं। उन योजनाओं को हमें समझना है। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो ये वचन क्या कह रहा है? मैं देख रहा हूं इस वचन को, आप भी देखो इस वचन को। हमारे जीवन में घटने वाली हर बातें, हर घटनाएं परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वह सब कुशल की हैं, हानि की नहीं है। सब कुछ कुशल की हैं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो तुमने पर्पस, जो तुमने उद्देश्य को ढूंढा है, उसे अंत में पूरा कर देगा परमेश्वर। अगर हम इन्हें समझने लगेंगे तो जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगेगा। अगर आप इस दृष्टिकोण को रखेंगे कि मेरे जीवन में होने वाली हर एक घटना परमेश्वर की नज़र से होकर जा रही है, परमेश्वर की मर्जी से होकर जा रही है, परमेश्वर की इच्छा से होकर जा रही है। जो आज मैं सह रहा हूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं इसको अभी सहूं, और आप उसके लिए प्रार्थना कर चुके हैं पर वो नहीं गया, वो चीज़ नहीं हटी। तो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उसको सहते हुए परमेश्वर में बना रहूं और परमेश्वर के उद्देश्य को समझूं। हालेलुया। परमेश्वर की प्लानिंग को समझना है। परमेश्वर तुम्हारा नाश नहीं होने देगा, इस बात को आप गांठ बांध कर रख लो। चाहे भयंकर विपत्तियां क्यों ना आए, वो नाश नहीं होने देगा। तो अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं कठिन परिस्थितियों से, तो जान लो कि परमेश्वर को पता है कि तुम गुजर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वह बहरा है या वह अंधा है या वह गूंगा है, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। अगर आपने ये दृष्टिकोण रख लिया कि परमेश्वर को पता है और उसको मेरी सुधि है, वह मुझे मरने नहीं देगा, वह मुझे गलने नहीं देगा, वह अंत में मेरी आशा पूरी करेगा, तो आप परमेश्वर की योजना को समझ लोगे। हालेलुया। तीसरे नंबर पर आपको करना है प्रार्थना और ध्यान। सीकिंग गाइडेंस थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से
मार्गदर्शन पाना है। जो कुमार है, जो पिता है, उसने हमें बनाया है, उसकी एक योजना है, उसने हमारे लिए क्या योजना रखी है, उसको जब आप ढूंढ लोगे तो प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से उस योजना के पूरा होने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करके मार्गदर्शन पाओगे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17 और 18 और 21 और 22 ये कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करो। जो भी तुम भला देखते हो, तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, परमेश्वर के लिए धन्यवाद दो। हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। अगर कुछ नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, परमेश्वर को मालूम है कि ये कुछ हुआ, कुछ बड़े नुकसान से बचाने के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जितनी भी अच्छी बातें हैं उनको थामे रहो, उनको पकड़े रहो। प्रार्थना और ध्यान लगाते रहो। केवल बाइबल को नहीं पढ़ना है, केवल प्रार्थना भी नहीं करना है, प्रार्थना करो और ध्यान करो। अब आप कहोगे कि मैं ध्यान में क्या करूं? आप प्रार्थना जब करने जाओ तो ध्यान लगाओ। आप ये देखो कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, कहाँ से और क्या क्या पॉइंट घटित हो रहे हैं, उन पर आपको देखना है, ध्यान लगाना है और ये देखना है कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से मुझे बचाता आया है। उनकी पॉसिबिलिटीज को देखो कि वह कितना नुकसान कर सकती थी, पर देखो परमेश्वर ने कैसे बचाया है। और जब आपको ये अगुवाई मिले कि हाँ परमेश्वर ने बचाया है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, ध्यान करो उसका और परमेश्वर को धन्यवाद करो। और जिन कठिन परिस्थितियों को देखकर आप व्याकुल हो रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर ये जो कठिन परिस्थितियां हैं जो मुझे व्याकुल कर रही हैं, मैं जानता हूं ये कुछ क्षणिक हैं और तेरे सामर्थी नाम से ये हट जाएंगे। प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना और ध्यान से आप मार्गदर्शन प्राप्त करो और कहो परमेश्वर से कि ये जो परिस्थितियां कठिन मेरे आसपास हैं, इनको हटाकर कृपया मुझे वो रास्ता दिखाएं जहां आप मुझे ले जाना चाहते हैं, जहां तू मुझे ले जाना चाहता है, मुझे वो रास्ता दिखाएं। परमेश्वर से प्रार्थना करना है। समझ रहे हैं ना? प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना है, हमें अपने उद्देश्य को ढूंढने में मदद करता है। ध्यान और प्रार्थना से हम आत्मा से जुड़ते हैं और यह जान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। जितनी भी देर आप ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा के इन्वायरमेंट में होते हो और आपकी आत्मा एक्टिवेट होती है, परमेश्वर से संपर्क करती है, आप जान लेते हो कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वही परेशान हो जाते हैं। मुझे यही अगुवाई मिलती है कि मैं प्रार्थना किया करूं। जब भी कभी मैं बेचैन हुआ तो एक ही जवाब कि प्रार्थना करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, ध्यान करो। बस मैं प्रार्थना किया, ध्यान किया और परमेश्वर मुझे असीम शांति से भर देता है और फिर से मुझे उद्देश्य दिखाता है। तो आप उद्देश्य को पाने के लिए प्रार्थना करो, वो आपको उद्देश्य दिखाता है। हालेलुया। और चौथे नंबर पर आपको अपने गुण और प्रतिभा को पहचानना है। रोमियो अध्याय 12 वचन 4 से 8 में कहता है, जैसे शरीर के कई अंग होते हैं वैसे ही हम सब मिलकर मसीह में एक शरीर बनते हैं और सबको भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। अब पवित्र आत्मा ने आपको वरदान दिया है। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं, नित्य प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपको मिलता है, पवित्र आत्मा आपको वरदान देते हैं और सबको वरदान प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसको वरदान प्राप्त नहीं है। पहचानना है, उनको स्टिर अप करना है, उनको हिलाना है। परमेश्वर से प्रार्थना करके उन वरदानों को हिलाना जो तुम में है, वो बस बैठ गए हैं, उसको हिलाना है, क्योंकि सबके सब वरदान प्राप्त हो। जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, सबके सब वरदान प्राप्त हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण और क्षमताएं दे दी हैं।
जो बिल्कुल मूर्ख थे उनके अंदर भी परमेश्वर ने दिया है। ऐसा कोई नहीं है जिसको परमेश्वर ने दिया नहीं है। अपने उपहारों को पहचानना है, उनका उपयोग करना है, समाज और परमेश्वर के कार्य के लिए करना है। जीवन के उद्देश्य को समझने में आपको सहायता मिलेगी। हालेलुया। और अब उन वरदानों को पहचानो। कोई प्रार्थना करने के लिए बहुत तत्पर है, वो प्रार्थना अच्छी करता है, तो नित्य प्रार्थना लगातार सबके लिए विनती करो, सबके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए विनती करो। जितना आप प्रार्थना करते जाओगे और जब जब आप ध्यान करते जाओगे, ये आपके वरदान हैं, क्लियर होते चले जाएंगे, स्पष्ट होते चले जाएंगे, आपको क्लियर विजन मिलता चला जाएगा। लेकिन ये धुंधला जैसा दिखेगा तुमको। शुरुआत में सब कुछ धुंधला दिखता है। साफ करने के लिए हमें और प्रार्थना करना है, हमें और ध्यान लगाना है, और क्लियर होता जाएगा। जितना अधिक आप ध्यान लगाओगे उतना अधिक क्लियर होता चला जाएगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसके बाद 5वें नंबर पर आता है सेवा का महत्व समझना है। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस। मत्ती अध्याय 20 वचन 26 कहता है, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। अब आपको पता है कि मेरे अंदर यह वरदान है, वरदान का सदुपयोग करना है, लेकिन मालिक बनकर नहीं, सेवक बनकर करना है। ये यीशु मसीह कहते हैं, उसका सदुपयोग करना है। सेवा का महत्व आपको समझना है कि इनका इस्तेमाल हमें सेवा के लिए करना है, इनका इस्तेमाल हमें जन कल्याण के लिए करना है, इनका इस्तेमाल हमें कलीसिया के उद्देश्य के लिए करना है। हालेलुया। सेवा करना और दूसरों की सहायता करना जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है और दूसरों के जीवन में योगदान देकर हम अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। हालेलुया। और 6 नंबर पर आता है सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठें। राइजिंग अबव वर्ल्डली डिजायर्स। 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 कहता है, संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये संसार की जो वस्तुएं हैं, ये क्या है? वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं। ये संसार की वस्तुएं पाप जो परमेश्वर और उसके उपदेशों का विरोध करता है। हालेलुया। ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर के उपदेशों का विरोध करता है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये सांसारिक चीज है या नहीं? मैं आपको बताता हूं पहचानने के लिए। अगर कोई संसार की चीज है और उसके सामने जब आप परमेश्वर का वचन रखोगे तो आपको एक चिढ़ महसूस होगी, या सामने वाले को एक चिढ़ महसूस होगी, बुरा लगेगा इस चीज का कि उस चीज के लिए, उस वस्तु के लिए उसने मना किया है, या वो देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस सब संसार कर रहा है, जमाना कर रहा है, और हमारे लिए उस चीज़ को मना कर दिया गया है कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? तो वो क्या है? संसार की चीज़ है जो आपको लगाव दे रही हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि इस पर आपको ध्यान नहीं करना है, इसको छोड़ना है। हालेलुया। संसार से और ना उसकी वस्तुओं से प्रेम। बाइबल के उपदेश और परमेश्वर का ये जो पवित्र वचन है, ये उसका विरोध अगर कोई वस्तु कर रही है तो वो संसार की है। अगर विरोध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। विरोध है उसका, आपस में विरोध है। आप खुद अगर ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप ध्यान रोजाना करेंगे तो आपको खुद स्पष्ट होने लगेगा क्या सांसारिक है, क्या सांसारिक नहीं है। हालेलुया। संसार इच्छाएं क्या है? सांसारिक इच्छाओं में अगर मैं आपको बताऊं तो धन का अत्यधिक लालच हो गया। धन कोई पाप नहीं है, कोई भी कमाता है धन, कोई पाप नहीं है। आपका बैंक बैलेंस कितना हो रहा है, कितनी आपने रकम जोड़ रखी है, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, करोड़ रुपए हो गए, इसका कोई महत्व नहीं है कि आप कितना रुपए रखते हैं, ये पाप नहीं है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए क्या आप इस धन में से परमेश्वर के लिए कुछ दे सकते हैं, और जब आपकी आत्मा अंदर से घबरा जाए, आपका प्राण घबरा जाए इस बात को लेकर कि मुझे देना पड़ेगा और इतना कम हो जाएगा, तो आप उस पर आश्रित हैं। आप परमेश्वर पर नहीं बल्कि उस धन पर आश्रित है। आपको उस धन से लगाव है, और जब वो अत्यधिक लगाव हो जाएगा तो फिर क्या होगा?
वही तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगा। वो व्यक्ति जो आया था यीशु मसीह के पास में, जो बहुत अमीर था, क्या उसकी अमीरी को प्रभु ने डांटा? नहीं। प्रभु ने कहा कि सारी वस्तुओं को दान कर दो, मेरे पीछे चले आओ। उसको इस बात का बुरा लगा, मेहनत से उसने कमाया और सब कुछ दान करना पड़ रहा है, इतनी धन संपत्ति चली जाएगी, मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा। तो वो क्या है, उसका मोह उस पर बहुत अधिक था, इस वजह से वह उद्धार प्राप्त नहीं कर पाया। पैसा कमाना या पैसा रखना पाप नहीं है, लेकिन इस पर पूरी तरह से मोहित हो जाना, इस पर लालच करना, ये पाप का कारण बनता है। हालेलुया। शारीरिक सुख हो गया, जैसे कि विलासता, आराम, भोग विलास में लिप्त रहना, ये भी सांसारिक इच्छाएं हैं। बहुत से लोग लेटना पसंद करते हैं, उनसे कोई काम करने के लिए कह दो तो वह तुरंत झन्ना जाते हैं, कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं, कोई हेल्प करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या है, वो लेटे रहना पसंद करते हैं, मतलब वो विलासता का जीवन जी रहे हैं। वो लेटना पसंद करते हैं, विलासता का जीवन जी रहे हैं। तो ये शारीरिक इच्छाएं में तो ही तो आएगा, सांसारिक इच्छाओं में ही तो आएगा। प्रसिद्धि हो गई, मान सम्मान हो गया, कोई ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा हो गई, तो ये क्या है, बहुत से लोगों, देखिए पद प्राप्त करना बुरी बात नहीं है कि आपको कोई पद मिला है, किसी को प्रेरित होने का पद मिला, किसी को कोई मिला, लेकिन इसकी इच्छा रखने के लिए दिन रात ये परेशान हो जाना, बेचैन हो जाना कि मुझे वो पद नहीं मिला, हाय मुझे वो पद नहीं मिला, ये तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगा, क्योंकि तुम कोई ना कोई पाप करोगे उस पद को प्राप्त करने के लिए, किसी का नुकसान करोगे उस पद को प्राप्त करने के लिए। शक्ति और अधिकार हो गया, दूसरों पर नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित करने की जो इच्छाएं हैं, ये सांसारिक इच्छाएं हैं। लालच और ईर्ष्या हो गया, भौतिक वस्तुओं से प्रेम, जैसे घर, गाड़ी, कपड़े, गैजेट्स, इनके प्रति बहुत अधिक प्रेम। जैसा कि एक फ़ोन है आपके पास, ज़रूरत नहीं है पर मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, आपको जाना ही जाना, फ़ोन लेना ही लेना है, वो नया फ़ोन चलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास होने के बावजूद भी नया फ़ोन चलाना है, कुछ भी हो जाए। तो ये सब क्या है, सांसारिक इच्छाएं हैं, और ये सब आपके लिए फंदे का कारण बनती हैं। अगर आप इनसे ऊपर नहीं उठ पाते हो तो आप कभी भी परमेश्वर को नहीं जानना पसंद करोगे, ना बाइबल को पढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि ये इनका विरोध करती हैं। ये इच्छाएं आत्मिक विकास में बाधा बन सकती हैं और हमें ईश्वर से दूर कर सकती हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन जी सकें, ऐसा हमको प्रयत्न करना है। हालेलुया। 7वें नंबर पर आता है, प्यार और करुणा का महत्व समझना है प्रत्येक व्यक्ति को, मुझे और तुम्हें भी। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 34 कहता है, तुम एक दूसरे को वैसे ही प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। यह कहता है कि प्यार और करुणा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आप अपने जीवन में कोई उद्देश्य ढूंढना चाहते हैं, पर्पस ढूंढना चाहते हैं, तो प्रेम करो एक दूसरे को। ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरों पर दया दिखाओ, किसी की परिस्थितियों पर दया दिखाओ, दूसरों को प्रेम करो, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है जीवन का। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे तो दूसरा उद्देश्य ढूंढने का कोई मतलब नहीं रहता है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है तो उद्देश्य ढूंढने का कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। प्रेम से होकर जाता है हर एक उद्देश्य। हालेलुया। हर एक उद्देश्य प्रेम से होकर जाता है। और प्रेम नहीं है, दया नहीं है, किसी के ऊपर दया आप दिखाना पसंद नहीं करते हो, दया आती ही नहीं है किसी पर, तो आप कोई उद्देश्य अपने जीवन में नहीं रख पाओगे। आप ऐसे ही पैदा हुए, ऐसे ही इस दुनिया से चले जाओगे, कोई लाभ ही नहीं हुआ आपके इस पृथ्वी पर आए हुए। हालेलुया। 8वें नंबर पर आता है, धैर्य और विश्वास बनाए रखें। यशायाह अध्याय 40 वचन 31 कहता है, जो लोग यहोवा पर आशा रखते हैं वे नए बल को प्राप्त करेंगे। ठीक है, कई लोगों ने प्रभु में विश्वास तो किया लेकिन थक जाते हैं, क्योंकि वह आशा परमेश्वर पर बनाए नहीं रखते हैं। उनको तुरंत चाहिए, अगर नहीं दिया तो मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा, प्रार्थना करना छोड़ दूंगा, अब मैं परमेश्वर से बात नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। वह उस पड़ोसी की प्रार्थना सुनता है, उस बहन की प्रार्थना सुनता है, उस भाई की प्रार्थना सुनता है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं छोड़ दूंगा परमेश्वर को।
तो वो कोई नया बल प्राप्त नहीं करते, वो हार गए हैं, वो थक गए हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर आशा बनाए रखते हैं कि परमेश्वर मुझे देगा, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अंत में वह हमारी आशा को पूरा कर देगा। परमेश्वर ने कहा है कि सूर्य चंद्रमा टल जाए पर मेरा वचन नहीं टलेगा, पृथ्वी टल जाए पर मेरा वचन नहीं टलेगा। उसने कहा कि अंत में वह आशा पूरी कर देगा, तो तुम्हारी आशा पूरी होगी। तो जो इस पर विश्वास करता है वो नया बल प्राप्त करता जाएगा। जब जब वह टूटेगा, जब जब वह हताश होगा, जब जब उसकी आत्मा टूट जाएगी, तब तब वो नया बल प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसी में आप पढ़ोगे आगे तो कहता है कि वो दौड़ेंगे पर श्रमित नहीं होंगे, दौड़ लगाएंगे श्रमित नहीं होंगे, आप कभी थकेंगे नहीं। हालेलुया। आप परमेश्वर में कभी नहीं थकेंगे। कई बार हमें कुछ चीज़ों में लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, इसीलिए हमें आशा बनाए रखना होगा, विश्वास बनाए रखना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा। धैर्य बनाकर अपनी यात्रा को पूरा करना होगा। हालेलुया। क्योंकि इसके विषय में सबोपदेशक में बहुत अच्छी बात लिखी गई है। सबोपदेशक अध्याय 3 वचन 1 ये कहता है, हर बात का एक समय और आकाश के नीचे हर काम का समय होता है। क्यों हमें धैर्य बनाए रखना है? प्रार्थना जो हमने की है उसके उत्तर के लिए धैर्य क्यों रखना है? क्योंकि हर चीज़ का समय होता है। यदि वह समय नहीं है आपको मिलने का, तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप कितना भी हाथ पैर मार लो वो नहीं मिलेगा। हमें अपने उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तुरंत नहीं होता। और दूसरे नंबर पर परमेश्वर पर भरोसा रखना है। पहला पतरस अध्याय 5 वचन 7 कहता है, तो अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। जीवन में कई बार हमारी योजनाएं असफल हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं हमेशा सर्वोत्तम होती हैं, याद रखो। और तीसरे नंबर पर यह आता है, धैर्य सफलता की कुंजी है। हालेलुया। धैर्य हमें क्या करता है? स्थिर करता है, केंद्रित बनाए रखता है। आपको याद होगा अय्यूब की कहानी में उसने कठिन समय में भी परमेश्वर पर कैसा भरोसा बनाए रखा। उसको पता है कि मैं ठीक हूँ, उसको पता है कि मैंने गलती नहीं की है। उसने परमेश्वर पर पूरा भरोसा बनाए रखा। उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, परमेश्वर को नहीं कोसा, उसने भरोसा बनाए रखा। और यहाँ तक कि खुद को भी नहीं कोसा उसने, कि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। हालेलुया। अंत में बस वो रोया, तब परमेश्वर बोला। हालेलुया। लेकिन धैर्य सफलता की कुंजी है। और बाइबल कहती है कैसे उसको अंत में 2 गुना आशीष मिल गई। और फिर अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं तो इससे सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। धैर्य हमें क्या करता है? हर एक निगेटिव चीज़ से बचाता है, नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। क्योंकि हमें धैर्य है, हम परेशान नहीं होंगे, हमारे अंदर निगेटिव बातें आगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर करेगा ही करेगा। तो सकारात्मक चीज़ें हमारे अंदर बनी रहती, फिर हम निगेटिव पर्सन नहीं होंगे, हम नकारात्मक व्यक्ति नहीं होंगे। हमारे पास जो भी बैठेगा तो वो भी पॉजिटिव होकर जाएगा। हालेलुया। और हमें विफलताओं से सीखना है। अगर कोई बार बार फेल हो रहा है, किसी भी चीज़ में फेल हो रहा है, चाहे वो परीक्षा आपकी हो गई स्कूल की, चाहे जीवन की परीक्षा हो गई, या आपका कोई भी काम हो गया, अगर आप विफल हो रहे हो तो उससे सीखो, कहाँ पर मैं गिर रहा हूँ, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने फॉलो की थी और कैसे मैं गिर गया, उससे सीखो। धैर्य और विश्वास से हम अपनी असफलताओं को भी एक सीख के रूप में दे सकते हैं। कोई भी चीज़ गलत है ही नहीं। अगर आप फेल भी हुए तो आपको एक सीख मिल गई कि ये काम अब गलत है, ऐसा नहीं करना है, आपको एक सीख मिल गई। रोमियो अध्याय 8 वचन 28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर चीज़ भलाई के लिए काम करती है। आप कुछ भी करो, आपके लिए भलाई होगी। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके जीवन में हर घटनाएं परमेश्वर को पता है, मैंने बार बार बोला है, तो वो सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। कोई गालियां दे रहा है तो सब बातें मिलकर आगे भलाई उत्पन्न कर देंगी, या गालियां भी भलाई उत्पन्न कर देंगी। आपको जो भी कोई बोलता है बुरा भला, वो भलाई उत्पन्न करेगा जाकर आगे। हर एक चीज़, जितना भी परिस्थिति बिगड़ी हुई है,
आपके जीवन में और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप कोई पाप वगैरह नहीं करते, आप परमेश्वर से बस लिपटे हैं, प्रेम करते हैं, आशा और धैर्य बनाए हैं, तो ये सब भलाई उत्पन्न करेंगे। हर परिस्थिति ये आगे चलकर भलाई उत्पन्न करेगी। भरोसा तो परमेश्वर पर रखो। जब तुम अपनी मन से सोचोगे हाय ये कैसे होगा, ये कैसे पूरा होगा, इतना सब कुछ फैला कैसे पूरा होगा, बाइबल कहती है मुझ पर तो भरोसा रखो। परमेश्वर कहता है मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ पूरा करता हूँ। हालेलुया। और यही सब बातें हैं जो हमें परमेश्वर में अपने उद्देश्य को खोजने में मदद करती हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे। कितने लोग आज के इस सेरेमन से संतुष्ट हुए हैं? अगर आपको ये सेरेमन पसंद आया है तो मुझे अपनी प्रतिक्रिया, अपना कमेंट ज़रूर लिखना या मुझे व्हाट्सएप करना, मैसेज करना, मुझे बताना कि आज के संदेश से आपको क्या सीख मिली है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो संदेश तूने दिया है, ये तूने अपने बच्चों को आज बहुत ही अद्भुत तरीके से समझ प्रदान की है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस संदेश के माध्यम से वह अपने जीवन में उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रभु, जब उद्देश्य है तो समझो पूरा जीवन क्लियर है। प्रभु, इन्हें उद्देश्य दे। तूने हर एक मनुष्य के लिए एक उद्देश्य को रखा है। मेरे जीवन में उद्देश्य को रखा है, मेरे इन भाई बहनों के जीवन में भी तूने उद्देश्य को रखा है। वो उद्देश्य, वो प्लानिंग, वो योजना जो तेरी है, इनके जीवन में क्लियर करते। वो प्रभु स्पष्ट दिखाई दे, वह धुंधली ना रहे, स्पष्ट दिखाई दे, ताकि ये उस लीक पर चलते रहें और यह कभी ना भटकें। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी अगुवाई कर। परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन और आमीन। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। जो लोग बीज बोते हैं परमेश्वर के राज्य में, वो हमेशा ब्लेस होते हैं। जितने भी लोग इस चर्च में बीज बोए हैं, कभी उनको घटी नहीं होगी, कभी उनको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप बोते हैं, जो बोता है उसको और दिया जाएगा, जो देता है उसको और दिया जाएगा। हालेलुया। और बोने वालों में जितने भी लोग हैं उनके लिए लगातार प्रार्थना की जाती है और स्पेशल उनके लिए प्रार्थना लगातार चलती रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के फैलाव के लिए एक कंट्रीब्यूट करते हैं, सहयोगिता देते हैं। वो हमारे पार्टनर्स बनते हैं। अगर आप पार्टनर बनना चाहते हैं तो आप भी बन सकते हैं। आप बीज बो सकते हैं, आप बीज बोकर हमारे पार्टनर बन सकते हैं। और क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस पर अगर आप कुछ गरीब लोगों के लिए देना चाहते हैं तो आप चर्च के माध्यम से भिजवा सकते हैं। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं, अपनी ऑफरिंग बो सकते हैं, जिससे गरीब लोगों के बीच में जो कंबल हो गया, कपड़े हो गए, वस्त्र हो गए, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँचवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जो कर रहे हैं परमेश्वर उनको बहुत आशीष देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपने उनसे प्रेम रखा है। किनसे? उन गरीबों से प्रेम रखा, उनकी सुधि लिया, उनके नाम से आपने दिया है कि मैं इनकी सुधि लेता हूँ परमेश्वर। तो जब आप इनकी सुधि ले रहे हैं तो परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेता है। हालेलुया। इसीलिए कोई घटी नहीं होगी। जो परमेश्वर के राज्य में बोते हैं ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई घटी नहीं, इसमें घाटे का सौदा है ही नहीं। बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हो आप, ट्रेडिंग वगैरह, इनमें रिस्क रहता है, लेकिन कलीसिया में कोई रिस्क नहीं है। कलीसिया में बोने का कोई रिस्क नहीं है। आप ना जाने कितनी बार ठगी का शिकार हो जाते हो, कितनी बार आप कोई चीज़ लेकर आते हो दुकान में, आप कितनी बार वो आपको ठग लेता है, आप उसका कोई हिसाब नहीं रखते, आप तुरंत दे भी देते हो। लेकिन कलीसिया में देने की जब बारी आती है तो हम क्यों पीछे हट जाते हैं? हटना नहीं है, आगे आना है, परमेश्वर के राज्य में बीज बोना है। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और मेरी प्रार्थनाएं, शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। मिलते हैं नए सरमन के साथ में। शालोम।